हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रह्मास क्लासेस। ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपके सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस को, उनके कॉन्सेप्ट को, उनके पैटर्न्स को जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी बच्चों के लिए सामने लेके आते हैं। ओके, तो हमारा इस कलेक्टिव प्रयास को आप लोगों के पास पहुंचना है, हमारा मोटो है, और वो पहुंचता है हमारा ब्रह्मास क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज को लेकर चल रहे थे। तो आज के हम एक न्यू सीरीज के साथ में आपके साथ में आए हैं। यहाँ पर हमने कुछ सिलेक्टेड और कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बच्चों आपके सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उसी पैटर्न पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से हमने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। चलिए तो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। एक क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, बट ये ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, इसके पीछे हमारे रूल्स, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करना होता है। तो डिटेल में अगर आप इन सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को, एक्सरसाइज को देखना चाहें तो आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको सारे ही वीडियो मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। वो है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। ओके, क्या बात हो रही है बच्चों? एक पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पर। कार्टेशियन प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, इसको कि हम यूजुअली ग्राफ पेपर से कहते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,3 किसी कार्टेशियन प्लेन पर। हमें इस पॉइंट P की डिस्टेंस को फाइंड करना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये बहुत ही एक अंडरस्टूड है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से फाइंड करनी होती है, तो वो क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट एक्सिस is y coordinate of point of given point। क्या बात हो रही है बच्चों? हमारे पास पॉइंट क्या है 2,3। इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 3। तो अगर हमको इस पॉइंट P की कार्टेशियन प्लेन पर डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो वो क्या होगी, इज y कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट। और गिवन पॉइंट हमारा P 2,3 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो गया, वो हो गया हमारा 3। दैट मीन्स इस पॉइंट P की कार्टेशियन प्लेन पर x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, विच मीन्स 3। और हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है उस 3 को बता रहा है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। ओके, और अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता कि द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P, इसी पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस, तो y एक्सिस के केस में क्या होता है, उसका हो जाता है x कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, बस चलिए, यही इसका कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिख लेता हूं मैं इसको, एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। The distance between the point P and Q, it's very easy। हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक है P के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1,4 और दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है हमको 4,0। बच्चों हमें इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। सो PQ हाउ वी कैन फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हैं, उन दोनों ही पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो बच्चों जल्दी से यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सर x2 x1 क्या होते हैं? दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। x2 इज 4, x1 इज 1 का स्क्वायर प्लस y2 इज 0, y1 इज 4। दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना होता है बच्चों? 3 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 4 इज -4 का होल स्क्वायर। कितना होगा ये बच्चों? ये होगा हमारा PQ इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। चूंकि वो -4 है, कोई मैटर नहीं करता, -4 का स्क्वायर ही 16 ही होगा। दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू 16 प्लस 9 और ये कितना होता है? 25 के। ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 5। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 5। क्या हमारे ऑप्शन में 5 दिख रहा है? यस सर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, जरा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। द पॉइंट्स -5, 1, 1, P एंड 4, -2 आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ P इज। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, अगर वो 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे, अगर वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर मतलब क्या है? 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट पाथ में होंगे, तो उन 3 पॉइंट्स से बनने वाले अगर हम ट्राइंगल को मेजर करें या ट्राइंगल के एरिया को हम फाइंड आउट करें, तो वो एरिया ऑफ द 3 पॉइंट्स ट्राइंगल इज 0। मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं और इन 3 पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मान लीजिए A B C, कुछ ना कुछ दिया होगा, तो इन 3 पॉइंट्स को अगर मैं बताऊं, इसका जो एरिया होगा अगर वो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 पॉइंट्स क्या हैं? ट्राइंगल नहीं बनाते हैं, वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। इसी बात को मैं उल्टे तरीके से बोलूं, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं और वो कैसे हैं बच्चों? कोलिनियर हैं, मतलब वो एक ही स्ट्रेट पाथ में है, तो इन 3 पॉइंट से अगर मैं किसी एरिया ऑफ ट्राइंगल को मेजर करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 के बराबर होगी। और बस हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि इन 3 पॉइंट से जो एरिया बनेगा ट्राइंगल का वो कैसा होगा? 0 के बराबर होगा। तो उस फॉर्मूले में हम वैल्यू अरेंज करके हमारे P की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए बच्चों हम सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्या है वो? गिवन लेट्स द पॉइंट A -5, 1, B 1, P and C 4, -2 are co-linear। ओके, ओहो जी, तो स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कोलिनियर। ठीक है बच्चों, तो अगर ये पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर हैं, तो इनसे बनने वाले जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा? 0 के बराबर होगा। अगर 3 पॉइंट्स हैं, अगर मैं इसको एज्यूम करूं कि वो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं या ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं, जो एरिया बनेगा वो कैसा होगा? 0 के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच द हेल्प ऑफ दिस 3 पॉइंट वो कितना होगा बच्चों? वो 0 होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? जीरो को कितना होता है बच्चों फॉर्मूला? जल्दी से इस फॉर्मूले को हम रिकॉल कर लेते हैं। वो होता है 1/2 x1 23 12 कितना हो जाएगा? 0। तो इन 3 पॉइंट से अगर वो कोलिनियर हैं, तो अगर हम किसी एरिया को भी फाइंड करते हैं ट्राइंगल का,
तो वो 0 के बराबर होगा। तो बच्चों जल्दी से इसकी हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन क्वेश्चन में। तो 1/2 x1, तो पहले बताना पड़ेगा कि x1 क्या होता है। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हम लेंगे x1, y1 से, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कंसीडर करते हैं x2, y2 से, एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेते हैं x3, y3 से। तो बस सारे कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करना है हमें इस फॉर्मूले में जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो x1 क्या है बच्चों -5, y2 इज p, और हमें p की वैल्यू फाइंड करना, याद रखिएगा। y3 इज -2, कितना है वो -2, ठीक है। चलिए प्लस x2 कितना दिया है बच्चों 1, y3 इज -2 एंड y1 इज 1, प्लस x3 इज 4, y1 इज 1, y2 इज p। इनसे बना एरिया कैसा होगा 0 के बराबर होगा। तो 1/2 है, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो जो हो जाएगा 0। तो क्या मिलेगा बच्चों हमको -5 p + 2 1, -2 - 1 इज -3 + 4 1 - p = 0। ये 2 कहाँ गया, इस 2 को हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा। बस बच्चे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये होगा -5 p -- 5 2 = 10, 1 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, + 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और प्लस माइनस 4p = 0। तो -5p एंड -4p को एक साथ रख लेते हैं क्योंकि वो लाइक टर्म्स हैं। -10 -3 कितने होता है बच्चों -13, ये है +4 = 0। तो -5 एंड -4 इज 5 4 9, -9p हो गए, ओके। और -13 + 4, -13 से गया 4, कितना बचा -9 = 0। सो इट्स -9p = +9, ओके, एंड p = 9/-9। तो ये कैंसिल हो गया। तो p की वैल्यू कितनी मिल गई हमको बच्चों -1, p = -1। और क्या देखिए इस गिवन क्वेश्चन में हमें कहीं पर -1 शो हो रहा है सर, यस, ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, ओके। अगर 3 पॉइंट्स गिवन हैं और हमें ये कहा जा रहा है कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं और हमें किसी भी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, उन 3 पॉइंट्स से जो एरिया बनेगा ट्राइंगल का वो होगा 0 के बराबर। और एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर हमको कार्टेशियन सिस्टम पे 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है वो ये होता है x1 y2 - y3, x2 y3 - y1, x3 y1 - y2 = 0 एंड हाफ। तो इसको हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे, ओके। चलिए, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विद द वर्टेक्स ABC इज गिवन। बच्चों फिर से वही बात आ गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या बात हो रही थी अभी, 1/2 फॉर्मूला क्या था वो, x1 23 31 12। देखिए मैंने तो इसको इस तरीके से याद किया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 23 31 12। मैंने ये रट लिया है दिमाग में, 23 31 12। तो ये 23 क्या होगा, y2 - y3, यहां पर x1 आएगा, फिर प्लस x2 31 प्लस x3 12, ठीक है। तो ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला देखा। हमारे पास 3 पॉइंट हैं ABC, उसके वर्टेक्स क्या दिए हैं बच्चों, A के दिए हुए हैं -5, 7, B के दिए हुए हैं -4, -5, एंड C इज 4, 5। बस इन सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, दिस इज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है बच्चों। बस x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमारे पास है, इस फॉर्मूले में उनको सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो फॉर्मूला क्या देखा हमने फॉर्मूला देखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1, कितना है x1 -5। बस सिंपल कैलकुलेशन ही तो है। y2 कितना है बच्चों, y2 इज -5 एंड y3 इज
5 प्लस x2 is -4, y3 is 5 and y1 is 7, x3 is 4, y1 is 7 माइनस y2 is -5। तो बच्चों ये तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। बस 1/2, देखिए ये माइनस का 5, ये हो जाएगा -5, दैट मीन्स माइनस प्लस 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं बच्चों। तो हो जाएगा -10 प्लस माइनस तो 4 हो गया माइनस का, 5 और 7 ये कितने बचेगा, -2 प्लस 4, 7 प्लस 5 12, 1/2 माइनस प्लस 5 10 जा 50, माइनस प्लस 4 2 जा 8, 12 4 जा 48, 50 प्लस 40 98, 98 और 8 कितना हुआ बच्चों, 98 और 200 और 100 और 106, और इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, 53 यूनिट स्क्वायर। क्या हमारे ऑप्शन में 53 दिख रहा है हमको? यस, ऑप्शन नंबर सी 53। The option is C, 53 is the area of this given triangle ABC, और यहाँ के हमको ABC 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हैं। ओके चलिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ऑरिजिन। मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस बच्चों, और इन दोनों ही कोऑर्डिनेट के या कोऑर्डिनेट प्लेन में जो हमें दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, इनको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। x कोऑर्डिनेट एक्सिस, y कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन दोनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर अल्फा बीटा, तो हमें इस पॉइंट अल्फा बीटा की ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही तो होता है, याद आ रहा है आपको। और देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास, वो क्या है, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अगर यहाँ पर अल्फा बीटा की जगह पे पी क्यू होता, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, पी कॉमा क्यू, तो फॉर्मूला क्या होता, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है कि नहीं। ओके कोई बात नहीं, चलिए, तो द आंसर इज डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। मैं रफ कर देता हूं उसको, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर ए बी सी इज गिवन। हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है बच्चों। हमारे पास 3 पॉइंट के वर्टाइसेस गिवन है, बहुत ही ईजी है, हमको सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू अरेंज करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, विच मीन्स 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 एंड क्लोज। सो बच्चों हमारे पास 3 पॉइंट के वर्टाइसेस गिवन है, सारी वैल्यू हम यहाँ अरेंज कर देते हैं डायरेक्टली। तो x1 इज 1, y2 इज 3, y3 इज -4 जो हो जाएगा प्लस का 4, प्लस x2 इज -2, y3 इज -4 माइनस y1 इज 2, x3 is -3, y1 is 2, y2 is 3। शॉर्ट में जल्दी से किया है मैंने बच्चों। ओके टाइम हमको, जब हमें बार बार कोई क्वेश्चन फेस करना है तो जल्दी से क्यों ना करें, हमको एक्यूरेसी भी तो मेंटेन करनी है। 3 + 4 कितना होता है, 7, 7 का मल्टीप्लाई 1 से 1, दैट मीन 7 आएगा, प्लस माइनस माइनस, ओके कोई दिक्कत नहीं, जो माइनस का 2 हो गया, -4 - 2 इज -6, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3,
एंड 2 माइनस 3 इज -1, 1/2, 7, 6 2 या 12, ये हुआ प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 या 12, -3 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 बन जा 3। बस बच्चों हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन। 7 और 3 10, और 10 और 12 20 और 22, और 22 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 11, तो 11 यूनिट स्क्वायर। क्या हमारे ऑप्शन में 11 यूनिट स्क्वायर दिख रहा है बच्चों? यस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज 11, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 11 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों तो एरिया क्या मिला हमको? 11 यूनिट स्क्वायर। ओके, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज ट्राइसेक्टेड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास एक पॉइंट है, मान लीजिए P, कोऑर्डिनेट कितने गिवन है इसके? 3, -1। एक दूसरा पॉइंट हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, Q। कोऑर्डिनेट कितने हैं इसके बच्चों हमारे पास गिवन? -1 एंड सॉरी -1 नहीं है, ये है -6, 5। इस दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो PQ है वहां पर ट्राइसेक्शन हो रहे हैं। ट्राइसेक्शन मतलब बच्चों इस लाइन PQ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। तो मान लीजिए एक जो पॉइंट हमारा आया इसको हमने बोला A और दूसरा पॉइंट है B। ओके, अब इन दो पॉइंट A और B ने हमारी लाइन PQ को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो हमारे A और B क्या बोलाएंगे? ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो A एंड B देखिए 1 1 1। अगर 3 इक्वल पार्ट में कोई लाइन डिवाइड होती है तो इनके बीच का रेशियो कितना होता है? 1:1:1 इक्वल होता है। सो ए बी आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, जिसने लाइन PQ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अब हमें बताना है कि इन ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बच्चों हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है, बट यहाँ पर हमें एक पॉइंट के बारे में बात करना है। तो देखते हैं, पहले हम B को मान लेते हैं पहले, फिर या A को। पहले हम A पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, अगर उसके ऑप्शन में मिलते हैं मैचिंग तो ठीक है, नहीं तो फिर हम B के फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम B से कंसीडर करते हैं। इससे रैंडमली कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने B मान लिया पॉइंट जो इस PQ लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ठीक है ट्राइसेक्शन हो रहा है। बट चूंकि पहले हम B पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो हम क्या मानते हैं कि ये जो रेशो होगा वो क्या होगा? P से लेके B तक का पॉइंट होगा तो वो होगा 2, और B से 1 तक का जो Q तक का पॉइंट है वो होगा रेशो 1। A और B दो पॉइंट्स की बात हो रही है ना, बट हमें किसी एक पॉइंट के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हमने B को कंसीडर किया, तो B के कोऑर्डिनेट हमने माने हैं x, y लेट। तो अगर हम B पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिवीजन लेते हैं तो अभी हम A को हाइड कर देते हैं, और A 1 1 के हिसाब से PB कितना हुआ? 2, मतलब M की वैल्यू कितनी हो गई? 2, और BQ इज 1, दैट मीन्स N की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो इस B पॉइंट ने PQ को 2:1 के रेशो में डिवाइड किया होगा। ओके, क्योंकि हमें B पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम फाइंड करते हैं और उसको M और N के रेशो में डिवाइड होता है, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। याद आ रहा है आपको? तो बस बच्चों, और सेक्शन फॉर्मूला में हम कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं? तो x के कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेंगे? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n से। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर x1 x2 क्या होते हैं? दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो अप्लाई द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। चलिए, तो x मिलेगा हमको m x2, m की वैल्यू कितनी है? 2, x2 इज -6
n is 1, x1 is 3 upon m plus n, 2 plus 1, that means x is equal to 6 2 जा 12 माइनस के प्लस 3 अपॉन 3, और ये हुए हमारे माइनस प्लस माइनस, 12 से गए 3, कितने बच्चे बच्चों, माइनस के 9 अपॉन 3, सो इट विल बिकम x कितना हुआ हमको, 3 3 जा 9 माइनस का 3, तो x मिला हमको माइनस का 3। कितना मिल गया बच्चों, x हमको मिला है इस b पॉइंट के लिए -3। अब y भी तो फाइंड करना है, तो चलिए बच्चों y भी देख लेते हैं। y कैसे फाइंड करेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूले से, और y हमें फाइंड करना है। चलिए m की वैल्यू कितनी है, m इज 2, y1 इज -1 प्लस n इज 1, और y, एक मिनट, y2 कितना दिया है, सॉरी बच्चे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमको y2 लिखना है, और y2 हमको दिया हुआ है 5, n की वैल्यू है 1, और y1 कितना दिया है -1 अपॉन m प्लस n, दैट मीन्स 2 प्लस 1, तो ये कितना हुआ, 5 2 जा 10, और ये हुआ -1 अपॉन 3, सो इट्स 9 अपॉन 3, और ये हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, सो y इज इक्वल टू 3। तो y के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए हमको, 3 मिल चुके हैं बच्चों। तो बस x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 3। तो हमारी इस b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हमको मिले विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, वो मिला -3 एंड 3। और क्या देखें हमारे पास इस ऑप्शन में ये दिख रहा है -3 3, चलिए यस, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमको बता रहे हैं -3 और 3, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगर हमारे पास ए के भी हमको निकालने होते तो ए के भी हम इसी फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट फाइंड करते, तो वहां पर m हो जाता हमारा 1 और n हो जाता 2। ठीक है, बट यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, हमारा आंसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ स्विच करते हैं हम। ये सब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यार ध्यान से देखिए यार। Line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the line joining the points 1, 3 and 2, 7 internally in the ratio। बच्चों हमारे पास क्या है, दो पॉइंट है, जरा इसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे पास पहले क्या दिए हुए हैं, दो पॉइंट है, एक हमने मान लिया ये है P, यहाँ पर थोड़े नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ मैं इसको, ये है हमारे पास एक पॉइंट P, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 3। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है हमारे पास एक Q, और इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, 7। इन दो पॉइंट्स P और Q के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, इन दोनों ही पॉइंट्स को देखो एक लाइन ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रेट लाइन है, एक लीनियर लाइन है, उसको बोलते हैं 3x plus y minus 9, जो कि इस P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रही है, उस रेशो को हमें फाइंड करना है। तो मान लीजिए ये एक लाइन है, वो इसको इस तरीके से, यहां पर मैं इसको इस तरीके से P और Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, ये थर्ड लाइन जो कि है 3x plus y minus 9 is equal to 0, इस पॉइंट M पर स्प्लिट कर, मान लीजिए ये M पॉइंट है। ठीक है, P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे, इस P और Q को ज्वाइन की हुई लाइन को दूसरी लाइन 3x plus y minus 9 इसको डिवाइड कर रही है इस पॉइंट M पर m:n के रेशो में। ठीक है, तो बच्चों को हमें m:n जो है रेशो जो है वो हमें फाइंड करना है। जरा आप कॉन्सेप्ट क्या है सर, बच्चों P और Q अगर हमारे पास दो पॉइंट है, उन दोनों ही पॉइंट को कोई लाइन, थर्ड लाइन
या कोई पॉइंट इसको डिवाइड करता है m/n की रेशो में, तो इस पॉइंट m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं बच्चों हम x, y। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस m पॉइंट जो कि p और q को ज्वाइन करने वाली लाइन को m/n में स्प्लिट करता है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। और ये हो गया हमारा x1, y1 और ये हो गया x2, y2। ठीक बच्चों, चलिए क्या होता है, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन mx, y कैसे निकलते हैं, तो x इजिकल टू, फॉर्मूला क्या था बच्चों, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, यही तो फॉर्मूला था। इसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से निकले, एंड y जो होगा, y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, x इजिकल टू m, x2 की वैल्यू कितनी है 2, n x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 अपॉन m प्लस n, एंड y, m की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें रेशो फाइंड करना है, y2 इज 7 और n y1 इज 3, m प्लस n, तो ये हो गया 2m प्लस n अपॉन m प्लस n, एंड y इजकल टू 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n। ठीक है बच्चों, अब जरा हमको यार ध्यान से देखना है, वो क्या है देख लेते हैं एक बार। देखिए ध्यान से देखिए, P और Q को पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे, इस P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन PQ होगी, इस PQ लाइन को इस सेकेंड लाइन 3x प्लस y माइनस 9 ने इंटरसेक्ट किया, मतलब डिवाइड किया, इंटरसेक्ट किया m पॉइंट पर, तो इस m पॉइंट ने PQ को m/n के रेशो में स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमने इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y को सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड कर लिए। अब बात क्या आती है कि चूंकि ये जो m पॉइंट है वो किस लाइन के ऊपर लाइज कर रहा है, ये m पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन है इस PQ पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, तो इस m पॉइंट ने जो लाइज कर रहा है हमारे इस लाइन 3x प्लस y माइनस 9 बराबर 0 पर। तो इस m पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, अगर वो कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाइज करता है तो वो पॉइंट जो होते हैं उस लाइन के होते हैं सॉल्यूशन। मतलब अगर हमारा जो m पॉइंट है जो कि P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन का पॉइंट ऑफ डिवीजन है, और वो कैसे क्रिएट हुआ, चूंकि इस 3x प्लस y माइनस 9 लाइन ने इसको डिवाइड किया है m/n में, तो इस m पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस गिवन लीनियर इक्वेशन के x और y कोऑर्डिनेट की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करने पर हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन को कर देंगे सेटिस्फाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे को जो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिले हैं x और y, इन x और y की वैल्यू को हम हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन में x और y की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको शायद m और n का रेशो मिल जाए। तो बच्चों चलिए करते हैं, सब्स्टिट्यूट x एंड सब्स्टिट्यूट कोऑर्डिनेट ऑफ m x, y इन गिवन लाइन। वो की थी बच्चों, वो लाइन क्या थी, वो लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस y माइनस 9, 3x प्लस y माइनस 9 बराबर 0। तो इस गिवन लाइन में हम हमारे m पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो गिवन लाइन क्या है, हमको 3x
प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर 3x, अब x की प्लेस पे क्या लिखना है हमको, 2m प्लस n अपॉन m प्लस n, प्लस y की प्लेस पे क्या लिखना है, y कोऑर्डिनेट m पॉइंट के, वो है 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n माइनस 9 इजिकल टू 0। बस अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, m और n का रेशो मिल जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा बच्चों, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 m एंड 3n अपॉन m प्लस n, यहाँ पर 7m प्लस 3n अपॉन m प्लस n, यहाँ पर है माइनस 9 अपॉन 1 इजिकल टू 0। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, m प्लस n, तो यहाँ क्या बचेगा 6m प्लस 3n प्लस 7m प्लस 3n माइनस 1 का डिवाइड करेंगे m प्लस n में तो m प्लस n आएगा, m प्लस n का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या आएगा, और हम क्या करेंगे बच्चों, m प्लस n को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये सारी ही वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना तो आप समझ सकते हो ना बॉस। ये हो गया 0। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको, 6m प्लस 3n प्लस 7m प्लस 3n माइनस 9m माइनस प्लस माइनस 9n इजिकल टू 0, और यहाँ से हमें 6m प्लस 7m कितने होते हैं बच्चों, 6 और 7 13m, 6 12 13, और ये है माइनस 9m, 3n कितने हुए ये 6n, और ये है हमारा माइनस 9n इजिकल टू 0, 13 और 9, तो 13 से 9 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा बच्चों, 13 माइनस 9 इज 10 11 12, 10 11 12 13, 4m। देख लिए, क्योंकि 13 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस 6 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 9 से गए 6 कितने मिले बच्चों हमको, माइनस के 3n इजिकल टू 0, तो 4m इजिकल टू 3n, तो m अपॉन n गया यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और 3 अपॉन 4, तो m और n का रेशो कितना मिला हमको, 3:4। और क्या ये 3:4 जो है वो हमारे गिवन ऑप्शन में है, यस सर, ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन्स अगर हमारे पास 1,3 और 2,7 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट थे, इस दोनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन PQ है, उस लाइन को थर्ड लाइन या सेकेंड लाइन 3x प्लस वाई माइनस आयन ने 9 इक्वल टू 0 ने m पॉइंट पर इसको डिवाइड किया। तो पहले हमने m पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला से, और चूंकि ये m पॉइंट जो है इस 3x प्लस वाई माइनस 9 इजिकल टू 0 लाइन के ऊपर लाइज कर रहा है, तो x और y की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने पर सेटिस्फाई करेगी। तो हमने जो x और y के कोऑर्डिनेट निकाले थे हमारे m पॉइंट के, जो कि पॉइंट ऑफ डिवीजन था, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया इस गिवन लीनियर इक्वेशन में x और y की प्लेस पर, और x की y की प्लेस पर हमने सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे रिक्वायर्ड रेशो m/n की वैल्यू कितनी मिली है, 3:4। यही एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा 100%। इसको आप बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, if a upon 3 minus comma 4 is the midpoint of the segment joining the points P R, then the value of a is। हमारे पास एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों -6 और 5, और दूसरा पॉइंट है Q, इस Q पॉइंट के सॉरी यहाँ पर दिया है R, दिया है R पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2, 3, और इन P और R पॉइंट को ज्वाइन की हुई जो लाइन है, उस लाइन को एक थर्ड पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम T, ठीक है, और इस T पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं, a/3, 4। तो बच्चों क्या कहा जा रहा है, जो T जो है
टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a/3, 4। ये टी पॉइंट जो है P और R पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है। दैट मीन्स T इज अ मिड पॉइंट ऑफ P एंड R पॉइंट। तो हमें T पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं? a/3, 4। और चूंकि बच्चों हमारे पास दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई तीसरा पॉइंट इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है, तो बाय हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। और हमें यहां पर एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P is obtained by, किस फॉर्मूले से ऑब्टेन करेंगे हम इसको बच्चों? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। चाहो तो आप लिख सकते हो ऑब्टेन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, चलिए तो वो फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा। अगर हमें इसकी x की, ये हमारी हुई x, ये मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। दिस इज x1, y1 एंड दिस इज x2, y2। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स को? तो टी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं पहले तो दे रखा हुआ है a/3। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? a/3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड 4 कैसे निकलेगा हमारा? y1 प्लस y2/2 से। बट चूंकि बच्चों हमें निकालनी है वैल्यू a की, तो हमें इस पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। a/3 x1 प्लस x2, x1 कितना है? -6, x2 कितना है बच्चों? -2/2। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो a/3 -6 प्लस -2/2 दैट मीन्स a/3 -8/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 2a इज इक्वल टू a3 जा 24, a इज इक्वल टू -24/2। और बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? a मिला हमको a इज इक्वल टू -12। ठीक है बच्चों, अच्छा हमारा आंसर आ गया, a की वैल्यू हमें मिल चुकी है। और क्या हमारे ऑप्शन में a इज इक्वल टू -12 है? यस सर, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5 देन द वैल्यू ऑफ x। ये भी बहुत इजी है, आप चाहो तो इसको सॉल्व करें। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट हमने मान लिया P, इसके कोऑर्डिनेट है बच्चों हमको x, -1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है Q, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 2 और इन दोनों ही पॉइंट P, Q को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच की डिस्टेंस है 5। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो बस बच्चों अप्लाई करते हैं हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला को, और वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पर हम x1, y1 को मानते हैं p कोऑर्डिनेट और x2, y2 को लिखते हैं q कोऑर्डिनेट। तो pq इज इक्वल टू, pq की वैल्यू कितनी है? 5। x2 इज 3, x1 इज x, वो हमें फाइंड करना है का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 2, y1 इज -1 तो जो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा 3 x का होल स्क्वायर एंड दिस इज 3 स्क्वायर। तो चलिए करते हैं सॉल्व। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, ओके, या फिर ये स्क्वायर रूट राइट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो 5 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा हमारे पास? 3 - x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 5 इसका 25
ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, ए स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, एंड प्लस 3 3 या 9, तो ये 25, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर ही होगा, ओके, 3 2 या 6 माइनस 6x एंड प्लस 9, तो बच्चों ये हो गया 25 प्लस 9 और प्लस 9 कितना हुआ, 9 दूनी 18, 18 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, तो इसको प्रॉपर 25 माइनस 18 इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 माइनस 18 19 20 5 2 7 दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इजिकल टू 0। हमको मिली है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर फाइंड करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए करते हैं एक्स स्क्वायर, हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमको माइनस का 6 मिले और मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले -7, वो क्या होगा देख लेते हैं, बताइए बच्चों। 3 दूनी 6, ओके, नहीं 4 5 6 7, ओके 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 ओके, 7 प्लस 1 देख लीजिए, -7 प्लस 1, -7 प्लस 1 दैट मीन माइनस प्लस माइनस, -7 से प्लस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -6, और हम -7 से +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा -7, तो दो नंबर हमें क्या मिल गए -7 एंड 1, तो इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये होगा बच्चों हमारा 7x प्लस x -7 बराबर 0। तो x कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म से, तो x -7 यहाँ रहा, यहाँ से +1 कॉमन लिया, x -7 इजिकल टू 0, तो x -7 इजिकल टू 0 एंड x प्लस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू मिला हमको 7 एंड एक मिला x इजिकल टू -1, तो हमें x की दो वैल्यू क्या मिल चुकी है बच्चों 7 एंड -1। तो देखें हमारे ऑप्शन में क्या बन रहा है 7 एंड -1, ऑप्शन नंबर 7 एंड -1, ऑप्शन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए, द पॉइंट इज गिवन आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चों एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम हमारी क्लास को वाइंड अप करते हैं, बाकी क्योंकि बाकी रिमेनिंग हमारे 2-3 जो क्वेश्चन हैं वो इसी पैटर्न पर बेस्ड हैं कि हमें या तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ओके, या फिर उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, या हमको रेशियो फाइंड करना है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे क्वेश्चन में। ये पॉइंट क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हमको कहता है कि द पॉइंट्स, हमको 3 पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट मान लीजिए हमें दिया है 1,1, दूसरा पॉइंट दिया है हमको बच्चों -2,7 एंड तीसरा पॉइंट मान लीजिए C इक्वल टू दिया है 3,-3। उन्होंने बोला बताइए कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो वर्टाइस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, या फिर ये 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं, या फिर ये हमारे आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो बच्चों हम कैसे बताएंगे, हमारे पास 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हम एक काम करते हैं, अगर इन 3 पॉइंट्स के से अगर हम किसी ट्राइंगल को फ्रेम करें, ट्राइंगल को बनाएं, तो और हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करें, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इन कैटेगरीज में से कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको हम वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल मान लेते हैं और फिर हम अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या x1 y1, ये हो जाएगा x2, y2 एंड दिस इज x3, y3, ठीक है बच्चों। तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल ABC क्या होता है 1/2 x1 30 12। तो फॉर्मूला अरेंज करते हैं, वैल्यू 1/2
x1 कितना है बच्चों हमारा 1, y2 इज 7, y3 इज -3, तो जो हो जाएगा हमारा +3. ओके, नाउ x2 इज -2, y3 इज -3 एंड y1 इज -1, ये हुआ, प्लस x3 इज 3, y1 इज 1 एंड y2 इज 7. 1/2, 7 + 3 इज 10. ओके बच्चों, और ये है हमारा -2, -3 - 1 इज -4 प्लस 3, और ये है हमारा -6. तो 1/2, 10 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18. 1/2, 10 प्लस माइनस माइनस, तो 18 से गए 8 बच्चों, कितने मिला हमको? माइनस का 10. और 1/2, 10 - 10 कितने होते हैं? 0. और अगर हम 1/2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? 0 मिल जाएगा. दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें कितना मिला? 0 मिला. और बच्चों अगर हमारे पास इफ द एरिया of triangle is 0, then the given points, कितने पॉइंट्स थे बच्चों हमारे को? 3 पॉइंट्स. गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. क्योंकि बच्चों मैंने क्या बोला था? अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं A B C, तो पहली बात तो ये है, ये 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो कभी ट्राइंगल ही नहीं बनाएंगे. और अगर ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे तो इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 0. और हमने इन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को ये माना था कि ये हमारे ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं. तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट किया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने पर इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें एरिया कितना मिला? 0. तो इस बात से ये क्लियर हो गया कि चूंकि इन ABC पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया वो आता है 0, तो ये 3 पॉइंट्स ट्राइंगल नहीं बनाएंगे. ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे? दे आर कोलिनियर, एक ही स्ट्रेट पाथ पे होंगे. और स्ट्रेट पाथ होगा तो भैया वो क्या ट्राइंगल बनाएगा? नहीं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि द पॉइंट्स 1,1, -2,7 एंड 3 - 3 आर कोलिनियर. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, this is question number 11. The coordinate of the centroid of a triangle whose vertices is okay. ये अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, चलो इसको भी कर लेते हैं. The coordinate of the centroid of a triangle. अच्छा हमारे पास एक ट्राइंगल है A B C. A पॉइंट के वर्टाइसेस क्या है बच्चों? 0,6, B के हैं 8,12 एंड C के हैं 8,0. अच्छा ये ट्राइंगल है बच्चों. हमको पता है सेंट्रोइड क्या होता है. अब मैं बता देता हूं आपको. अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, तो इसके 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं. तो किसी भी ट्राइंगल में जो एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करिए जो उस वर्टेक्स की अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, तो वो साइड क्या कहलाती है? मीडियन. ट्राइंगल ABC है, हमने A पॉइंट या A वर्टेक्स को कंसीडर किया, तो A वर्टेक्स से जाने वाली लाइन जो A वर्टेक्स की अपोजिट साइड BC को इक्वल पार्ट में करती है डिवाइड, तो ये AD क्या कहलाएगी? हमारी मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. नाम ही बता रहा है मीडियन मतलब इक्वल इक्वल मीन. उसी प्रकार से अगर B हमारे पास दूसरा वर्टेक्स है, तो इस V वर्टेक्स की अपोजिट साइड क्या है? AC. तो इस V वर्टेक्स से जाने वाली लाइन जो कि AC लाइन को अगेन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो EB क्या है? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC. AD इज ऑल्सो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. उसी प्रकार से हमारे पास तीसरा वर्टेक्स है C. इस वर्टेक्स C से जाने वाली लाइन जो कि अपोजिट साइड, इस C वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है? AB को DEF 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे,
वो भी क्या कहलाएगी, मीडियन। तो इस प्रकार से हमारे ट्राइंगल में अगर 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियंस होती हैं। यहाँ पर AD, BE और CF क्या है, मीडियन है इस ट्राइंगल ABC की। तो बच्चों सर सेंट्रॉइड क्या होता है? तो बच्चों किसी भी ट्राइंगल में जब 3 मीडियन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक कॉमन पॉइंट पर, तो उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रियॉइड। ओके, या सेंट्रॉइड लिखा है यहां पर, यहां ऐसा लिख दीजिए सेंट्रॉइड। क्लियर? मतलब किसी भी ट्राइंगल की 3 मीडियंस आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के बच्चों हमें अगर क्या निकालना हो, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हो, और यहां पर हमने मान लिया सेंट्रॉइड को O, तो उसके कोऑर्डिनेट हमने माने हैं क्या, x, y, और हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड coordinate of centroid is obtained by which formula? Coordinate of the centroid O of a triangle is obtained by which formula? तो बच्चों x कैसे मिलेगा, x मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, एंड y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, किसका y कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड O का, वो मिलेगा हमको y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। और बच्चों यहां पर x1 x2 x3 और y1 y2 y3 क्या है सर, x1 दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3। मतलब 3 वर्टेक्स जो हमारे पास ट्राइंगल के हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। बस हो गया हमारा काम। तो सेंट्रॉइड के हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो इन दिस ट्राइंगल ABC x1 इज 0, x2 is 8, x3 is 8 upon 3, and y coordinate y1 is 6, y2 is 12, y3 is 0 upon 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस प्रकार से हमें सेंट्रॉइड के क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो 8 और 8 होते हैं 16 अपॉन 3, and y is equal to 12 प्लस 6 कितना होता है बच्चों, 18, 18 अपॉन 3। ओके, और इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 18, दैट मीन्स x is equal to 16 अपॉन 3 एंड y is equal to 6। तो हमें सेंट्रॉइड के x और y कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, वो कितने हैं, 16 अपॉन 3 एंड 6। देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, 16 अपॉन 3 एंड 6, वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का हमको क्या आंसर मिला, 16 अपॉन 3 एंड 6, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे लाइव क्लास। ये थे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के कुछ सिलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों, वो आप चाहे स्टैंडर्ड लेके लिए हो या फिर आप बेसिक मैथमेटिक्स लिया हो आपने क्लास 10th में ऑप्शन के तौर पे, उन सभी क्लासेस के लिए, उसी सभी स्टैंडर्ड के लिए क्या है, सेम है। तो ये मत सोचिएगा कि हम स्टैंडर्ड मैथ्स ले रहे हैं या हमारे फ्रेंड्स बेसिक ले रहे हैं तो क्वेश्चन इसको डिफरेंट करेंगे। नहीं बच्चों, क्वेश्चन एक टाइप के होते हैं, थोड़ा बहुत उनमें डिफिकल्टीज का रेफरेंस रहता है, तो हमें सभी को एक साथ होकर पढ़ना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर टुडे लाइव क्लास।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लाइव क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।